बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखिए, आबाद रखिए। इस प्यारी सी दुआ के साथ जी व्लॉग का आगाज़ करते हैं। कोई जी पिछले साल 25 अगस्त को अम्मी लोग हमारे घर से अपने घर शिफ्ट हुए थे, तो तब मैंने यहाँ पे ओपन किचन बनाया था। ये शेड वगैरह नहीं था उस टाइम पे, तो आपको पता ही है, वैसे तो बताने की ज़रूरत नहीं है। तो उस टाइम मैं शायद कुछ वीडियोस में ना मैंने ये वाला स्पाइसेस बॉक्स यूज़ किया। उसके बाद मैं दूसरा ले आई थी प्लास्टिक का, तो तकरीबन समझ लेके 1 साल ही होने को है कि मैंने ये वाला स्पाइसेस बॉक्स जो है ना वो यूज़ नहीं किया। लेकिन जी मेरी माशाल्लाह प्यारी प्यारी बहनें जिन्हें अभी तक मेरा स्पाइसेस बॉक्स ये वाला याद है, उन्होंने कुछ दिन पहले कमेंट किए थे, तो इतना मेरा दिल खुश हुआ ना कि इससे आइडिया होता है कि आप हमें इतने टाइम से इतनी मोहब्बत से देखते हैं। ये आपकी मोहब्बत है कि आप हमारी छोटी छोटी चीज़ों को भी इतनी देर से याद रखे हुए हैं। तो सबसे पहले जी आप सब बहनों को मेरी तरफ से खुसूसी प्यार है जी। उसके बाद जी मैं आपको बताऊँ, असल में वजह ये बनी कि वो नीचे रखा होता था, ये ऊपर रखा होता था। 1-2 बार ऐसे हुआ है कि कुछ इसमें से चीज़ कम होती थी, तो मैंने बच्चों से कहना कि वो ले और डब्बा वहाँ से वो पूरा उठा के ले आते थे। इस तरह से करते करते एक दिन ये आया कि इसमें मसाले कम हो गए और सारे उधर जो है ना वो पूरे हो गए। तो मैं फिर ऐसी आदत सी बन गई कि जब हम लोग आते हैं ऊपर, तो कुछ चीज़ें कुछ बर्तन वर्तन ऊपर नीचे से ऊपर लेके आने होते हैं, सब्जी वगैरह ये वो। तो साथ ही वो स्पाइसेस, वो हमारे नीचे वाले किचन का स्पाइसेस बॉक्स है, हमारे यूट्यूब का ये है। तो है तो ज्यादा वाली बात कि ये मैंने खुद भी बड़े शौक से और सिर्फ यूट्यूब के लिए ही बनवाया था, तो मैं खुद भी इसको भूल गई। असल में ना तब ये थोड़ा सा तंग भी करने लग गया था। सावन भादों में अक्सर लकड़ी फूल जाती है ना, तो ये बंद नहीं होता था सही। अब तो फिर भी कुछ ठीक हो रहा है, लेकिन तब बंद नहीं होता था, तो बस ये इग्नोर होता गया। अब ये कि जब सारे थोड़े बहुत मसाले जो अंदर लगे हुए थे, मैं देख रही हूँ हल्दी पड़ी हुई है और लग तो ठीक ही रही है। और ये देखें कुछ काली मिर्चें हैं, बादियान के फूल हैं, तो सूखा धनिया पाउडर है, इसमें पता नहीं क्या है, वो है कलौंजी, ये शायद सूखा धनिया पाउडर पड़ा हुआ है। ये कुछ ये एक दिन गिरा था ये बॉक्स किसी बच्चे से, तो हल्दी और नमक मिक्स हो गया, तो वो इसमें डाल के रख दिया हुआ है। तो अब ये है कि इसको थोड़ा टाइम लगेगा साफ़ करने पे। फिर हमने ना इसके अंदर ये इस तरह के जो नहीं, जिसके साथ आजकल ये बुक्स बाइंड होती हैं, वो वाला जो पेपर है ना, जैसे एक्स्ट्रा होता है, वो हमने इसके अंदर लगाया हुआ है। डायरेक्ट लकड़ी में हमने नमक मिर्च मसाले नहीं डाले, तो वो फिर ऊपर टेप लगा के उसको अच्छे से एडजस्ट किया हुआ है। अभी ये है कि हमें हर चीज़ बाहर निकाल के इनको भी धो के दोबारा से खुशक करके तो अच्छे तरीके से ना सेटिंग करनी पड़ेगी, जिसके लिए थोड़ा टाइम दरकार होता है। और आजकल के हालात चेक कर लिए हैं जी, ये पसीने टपक रहे हैं, तो मुश्किल से जो है ना हम लोग वीडियो बना के खाना पानी कर पाते हैं जी। ये चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल हो रही हैं, लेकिन इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम इसको जल्दी सेट करेंगे और यूज़ करेंगे आपके सामने। ये मैंने बहुत शौक से बनाया था, और मेरी एक बहुत प्यारी स्टूडेंट थी, नहीं है, अल्लाह पाक उसको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दी। आजकल पार्लर नहीं आ रही है, उसकी मंगनी हो गई है, तो उसके पापा ना फर्नीचर का काम करते हैं। तो मैंने कुछ उन्हें आइडिया दिया था, तो उन्होंने बहुत ही प्यारा सा नीट सा साफ सुथरा सा करके हमें बना के दिया था। हमने थोड़ा सा इसको रफ़ किया हुआ है, अभी हम इसकी पॉलिश वॉलिश करेंगे और जो इसको इंशाल्लाह फिर अपने इस्तेमाल में लेके आएंगे। तो आप सबका जी बहुत शुक्रिया, आपके कहने पे आज मैं इसको निकाल के लाई हूँ। ऊपर वाले कमरे में रखा होता है, ये कि बस थोड़ा सा इग्नोर हुआ था। चलिए जी, आज आपकी एक और फरमाइश पूरी करने वाले हैं हम लोग। काफ़ी टाइम से हमारा ये वाला कमरा है, जो ऊपर वाले पोर्शन पे हमने कमरा बनाया है। मेरी एक सिस्टर ने 7 मरतबा प्लीज़ प्लीज़ लिख के तो रिक्वेस्ट किया। मैं रिक्वेस्ट तो नहीं कहूँगी, हम तो आपकी हर बात को अपने लिए हुक्म समझते हैं जी। उन्होंने कहा था कि ये वाला कमरा जिस हालत में भी है ना, आप एक बार मुझे दिखा दें। लेकिन आप यकीन माने कि उस वक्त जो इसकी हालत थी ना, अगर आप देख लेती तो आप बेहोश हो जाती। मगर अभी भी कुछ इतना ज़बरदस्त नहीं हुआ। सावन भादों की वजह से ना हमने इसको मज़ीद वो डेकोरेट नहीं किया, करेंगे इंशाल्लाह आने वाले वक्त में। असल में ये कमरा जो है ना, ये मैंने बनाया ही यूट्यूब के लिए था। ये मेरा एक पूरा समय लेके स्टूडियो था, वो देसी माहौल जहाँ से मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था। नीचे जो हमारा घर होता था देसी सा, वो चीज़ मैं ऊपर बनाना चाह रही थी, तो लेकिन वो बस कुलिया ख़राब होता गया। तो जब मैंने बनाया यूट्यूब के लिए, तो इंशाल्लाह मैं इसको सेट करूँगी, अपना देसी माहौल में वापस लेके आऊँगी इंशाल्लाह।
तो अभी जी चलते हैं अपने इस कमरे में, देखती हूँ लाइट भी जलती है कि नहीं जलती, फिर आपको दिखाती हूँ। चलिए जी, खिड़कियाँ मैंने खोल दी है। बल्ब तो काफ़ी बड़ा सा लगा हुआ है लेकिन वो जल नहीं रहा। वो एक बार सब होते तो शायद जला लेते। ये है जी वो कमरा जिसके लिए आप लोग बार बार मुझे कहते थे कि दिखाएं। असल में ये कमरा जब अम्मी लोग थे तब हम आपको दिखा नहीं पाए, और अम्मी लोग गए हैं तो हमने अपनी सेटिंग जब की तो रफ माल सारा इधर रखा, और खास तौर पे डाइनिंग टेबल जब से आया ना इधर, तो वो डाइनिंग टेबल यहाँ रखा हुआ था। इतना बड़ा सा डाइनिंग टेबल है ना, ये देखें आप, ये 3 चारपाइयाँ जुड़ी हुई हैं, चौथी चारपाई तक जा रहा है। जो अभी जो नीचे वाली चारपाई उसके नीचे हमने एक ईंट भी रखी हुई है। तो ये देखिए इतना ऊंचा सा डाइनिंग टेबल, चौड़ा सा बड़ा सा, ये यहाँ पड़ा हुआ था, जिसकी वजह से ना कमरे की कोई तरतीब नहीं बन रही थी कि यहाँ पे हम कुछ सेटिंग कर सकते। तो इस वजह से ना मैं परेशान होकर आती ही नहीं थी कि मैं डाइनिंग टेबल को कहाँ करूँ जो मैं सेटिंग कर सकूं। तो फिर उस दिन जब बच्चों ने हिम्मत की, सारा सामान बाहर निकाला, तो मेरे ज़हन में आइडिया आ गया कि यहाँ पे चारपाइयाँ तो रखनी है। ये जो जगह ना, वैसे हमारी ये वाली जो जगह है, ये शायद मैंने बताया था स्टार्ट में जब कमरा बना था, यहाँ पे वॉशरूम आना, जैसे नीचे वाले कमरे में ना वो वाला वॉशरूम यहाँ पे बनेगा। हमने पॉइंट सारे रखे हुए हैं। तो यहाँ पे फिलहाल हमने चारपाइयाँ बना दी हैं, और फिर इसके साथ मैंने डाइनिंग टेबल को कुछ इस तरह से खड़ा कर दिया। अब मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पे हम पर्दा लगाएंगे तो ये हमारी पार्टीशन हो जाएगी, हमारा कमरा जो है वो अलग हो जाएगा। अभी सावन भादों की वजह से ना ये देखें दीवारों को ना सेम हो जाती है, जिसकी वजह से अभी हमने इसको पेंट नहीं किया। बच्चे कहते थे सेटिंग तब करनी है जब पेंट करेंगे। तो मैंने उस दिन बताया था कि मेरा ये ज़हन बन रहा है कि या तो मैं कोई सेकेंड हैंड ना कोई बेड लेके तो यहाँ पे रख लूँ, हम अपना बेडरूम बनाए। कभी कभी जब हम ऊपर हो तो बंदा आके सो जाता है। जैसे कि परसों भी बारिश आ गई थी तो रात को हम यहीं पे चारपाइयाँ लगा के सोए थे। तो या फिर प्लानिंग में ये है कि आने वाले वक्त में अल्लाह पाक देगा तो नीचे वाला फर्नीचर जो है वो नीचे वाले कमरों के लिए नया बनवाएंगे, और वो जो बेड अपने मेरे जहेज के वो हम यहाँ पे रख लेंगे। तो वक्त लगता है हर चीज में, थोड़ा सा टाइम लगता है, हर चीज अपने आप सेट हो जाती है। और ये इस कमरे की छत फिलहाल हमने ये डलवाई थी लकड़ी की। तो फिर अभी तो हमारी फैमिली के लिए माशाल्लाह घर बहुत है, 5 कमरे हैं, 2 कमरे नीचे हैं, एक पार्लर वाला, एक पार्लर वाले कमरे के ऊपर है, एक ये हो गया, तो 5 बाथरूम भी है। तो अपनी जो फैमिली है 5 अफराद की, उनके लिए बहुत है माशाल्लाह। अभी जब शादी बड़ा होगा फिर इंशाल्लाह इसके बारे में सोचेंगे। अभी अच्छा फिलहाल हमने इसमें क्या कुछ रखा हुआ है, ये वो चौकी है जिसपे मैं बैठ के जब रोटियां बनाती हूँ, जब मैं रोटी बेलती हूँ, ये वो है जी, 2 पड़ी हुई हैं, और 2 से ज्यादा भी हैं हमारे घर। और ये क्यों है ये भी मैंने कई दफा बताया हुआ है। डाइनिंग टेबल की 4 चेयर्स हमने नीचे रखी हैं, 2 एक्स्ट्रा जी वो यहाँ जोड़ दिए हैं। ये वो मूड़े रखे हैं जो हम अपने बाहर वाले किचन में रखते हैं, तो जब हम नीचे जाते हैं तो फिर हम इनको सेव करके यहाँ रख जाते हैं। और यहाँ पे कुछ हमारे कंबल पड़े हुए हैं जिनका मैंने कल वाली वीडियो में जिक्र किया था कि अभी इनको ना सर्दियों के बाद धोया नहीं था। तो वही तब से नूर ने लारा लगाया हुआ था, वो धो के उसने देने थे, तो नूर के लारे वहीं रह गए, और वो अभी तक हमारे पड़े हुए हैं। कुछ ये एसी के डब्बे वब्बे, कुछ इकबाल साहब का वो जो कीमती सामान था वो हमने नहीं फेंका, वो हमने डाइनिंग टेबल के अंदर जो है ना वो घुसा दिए। ये जो है टोकरी, ये भी हमारे किचन में जाती है। ये जो बर्तन है ये भी हमारे ऊपर वाले किचन में इस्तेमाल होते हैं, नीचे छानना पड़ा है। तो अभी तक जी इसका ये सीन है। यहाँ पे एक लाइट भी रखी हुई है, ये देखिए, ये एक दिन मेरा भाई दे के गया था, कहता है वीडियो बनाती हूँ ना तो तुम्हारे काम आएगी, लेकिन इसको हमने यूज़ कोई 1-2 दफ़ा किया, शायद इसकी लाइटें जो है वो ख़राब हो गई हैं। भाई मेरा मूवी का काम करता है ना, तो उनके पास एक्स्ट्रा पड़ी हुई थी तो उन्होंने दे दी। तो ये है जनाब वो कमरा जिसके लिए आप लोग बार बार कहते थे, तो मैंने कहा आपको एक दफ़ा इसका डोबर करवा ही देती हूँ। ये कारपेट का पीस बहुत पुराना सा पड़ा हुआ था, तो बच्चों ने इन्हें डाल दिया, लेकिन इंशाल्लाह अभी आपको इसलिए दिखाया कि जब हमने इसको सेट करना है ना तो फिर आप देखेगा कि हम इस पे इसको कितना इंशाल्लाह सजा लेंगे। आने वाले वक्त में जी यहाँ पे भी एक कमरा आएगा। ये वाला किचन तो शायद मजीद ऊपर चला जाएगा अगर चैनल चलता रहा तो, अगर चैनल ना चला तो शायद ये शहीद हो जाए। आने वाले वक्त का कुछ कहा नहीं जा सकता। और इसके पीछे अच्छा ये कमरा बना हुआ है, इसमें बाथरूम नहीं है, तो यहाँ वाला बाथरूम हमने बना दिया था। ये फिलहाल हमने ओपन छोड़ दिया क्योंकि ज़रूरत होती है, शौक भी था कि खुली सी छत भी होनी चाहिए। तो इस एरिए को जो है ना मैं गार्डन बनाना चाहती हूँ। कुछ इब्तिदा हमने की हुई है, थोड़े बहुत हम
लगाते रहते हैं पौधे वौधे। अभी हमें सही तरह से ना एक्सपीरियंस नहीं हो रहा कि छत पे कौन कौन से पौधे हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि एक बनवाएंगे शेड सा, जैसे हमने ये बनवाया ना, इसका एक फ्रेम बनवा के ना, तो ऊपर हम लगाएंगे वो ग्रीन वाला जो साइबन होता है, तो उसके नीचे फिर पौधे जो है वो बड़े अच्छे ग्रो करते हैं। पर ये वाला एरिया आजकल हमारा बड़ा रफ हो रहा है। ये जो मशीन है साइकिल, ये एक्सरसाइज के लिए, ये मेरे देवर की है, वो पिंडी वाले देवर की। तो उन्होंने मुझे भेजी थी कि भाभी आप इसको यूज़ करें, लेकिन मैं ज़्यादा बंदा जी, मुझे इस तरह के काम अच्छे ही नहीं लगते। तो वैसे भी मेरे मोटापे पे, मेरे रंग रूप पे मेरे मियाँ को कोई मसला नहीं है, तो मुझे कोई टेंशन नहीं होती। तो बाकी कुछ चीज़ें रह गई हैं जो इंशाल्लाह जल्दी उठाएंगे, क्योंकि अभी अगले महीने में पौधे वाले आते हैं, गलियों में आवाज़ें लगाते हैं, साइकिलों पे रेडियो पे लेके, तो फिर मैं बेताब हो जाती हूँ, फिर मैं ले लेती हूँ। तो इंशाल्लाह ये भी प्लान में है कि ये पूरा एरिया भी, जैसे हमारा पहले गार्डन था बना हुआ था, अच्छा पौधे वौधे रखे हुए थे, तो हम बड़ा मिस करते हैं उनको। इंशाल्लाह हम इस एरिया को भी डेकोरेट करेंगे पौधों के साथ। और बाकी जी हमारे किचन को तो आप जानते ही हैं, चलें फिर भी हम आपको दिखा ही देते हैं थोड़ा बहुत। और ये किचन जब बनवाया था तो ये एक चूल्हा है, ये मेरी ये प्लानिंग थी कि खड़े होकर हम इस पे जो ना आग जला के काम कर सकते हैं, क्योंकि मुझे आग जलाना या आग पे पका हुआ खाना, आग पे पकी हुई चाय बहुत अच्छी लगती है। पहले हमारी वो शेल्फ थी जिस पे हमने आजकल पौधे रखे हैं, और फिर ये शेल्फ डलवाई, इसलिए यहाँ से बंद नहीं करवाया कि आपको पता ही है कि जब मैं वीडियो बना रही होती हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आपको कैसा लगता है ज़रूर बताइएगा। अगर आप कहते हैं कि मुझे सर्दियों में यहाँ पे दीवार करवा लेनी चाहिए, तब भी आप बताइएगा। वैसे पर्दे तो हैं, पर्दे करके गुजारा हो सकता है। हमने कौन सा यहाँ पे पूरा टाइम बैठना होता है, हम सिर्फ वीडियो के लिए आते हैं, बाकी टाइम हम नीचे चले जाते हैं, क्योंकि नीचे वाले पोर्शन में हमें वीडियो नहीं बनानी आती। सीधी सी बात है। एक सिस्टर ने एक दफ़ा पूछा था कि ये जो दरवाजे के पीछे से यहाँ पर्दे नज़र आते हैं वो क्या जगह है? वो ये जगह है जनाब, ये हमारी ममती है। यहाँ से हम नीचे घर की तरफ जाते हैं। ये पीछे ये देखें, इसको पता नहीं क्या कहते हैं, हमें तो पता नहीं, गाँव के लोग डाल के नहीं कहते हैं क्या। ये वो पर्दे हैं जो उधर से नज़र आते हैं। और ये कुछ पौधे हमने यहाँ रखे हैं जो कि इंडोर पौधे हैं, ये उधर ज़रा ख़राब हो रहे थे, इसलिए फिर हमने इनको यहाँ रखा, तो अल्लाह के बच गए। और ये जिन बहनों को मेरा स्पाइसी बॉक्स याद है, उनको ये जगह भी याद होगी। जब हमारा घर बन रहा था तो यहाँ पे मैंने अपनी किचन का सेटअप रखा हुआ था। यहाँ एक बार साहब ने कुछ वाले लगा के तो मुझे कुछ बर्तन वर्तन ला के दिए, और ये भी पौधे हमने उठा के यहाँ रखे तो थे, लेकिन जी इनकी ज़िंदगी इतनी थी इसलिए ख़त्म हो गया। और ये सामान अभी तक जो उस कमरे में से हमने निकाला ना, वो अभी तक हम समेट नहीं पा रहे। ये कुछ जूते थे, कुछ और चीज़ें थी जो हमने नूर के लिए रखी हुई थी, तो वो आहिस्ता आहिस्ता करके लेके जा रही थी, कुछ ले गई थी, कुछ पड़ी हुई है। तो अभी उसकी देवरानी के साथ डील हुई है, देखते हैं वो कितने दिन निकालती है। तो अब उससे बोला था, मैंने कहा वो तो गई है, तो अब जो है ये आप ले जाना, तो कहती आते चले मैं आहिस्ता आहिस्ता ले जाऊँगी। और ये जो है ना, ये तो बड़े काम की चीज़ें हैं। ये रग है, कलर्ड है, और ये मैंने बताया था आप लोगों को कि मैंने कुछ अर्सा पहले ना फ्लावर मेकिंग का काम सीखा था सनज़ार गुजरावाला से। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें खरीदी थी, कुछ कॉमिक शीटें हैं, बड़ी काम की चीज़ें। ये देखिए कॉमिक शीट्स भी हर कलर की थी, ये इसके अंदर भी ये कुछ इस तरह की चीज़ें, और बड़ा कुछ है जी अंदर इसके ना बना के रखा हुआ है, जो कि ये इसके नीचे भी काफ़ी कुछ है जो मैंने जमा करके रखा है। अब ये देखो स्टिको, इसमें ये कुछ टेपें वगैरह, ये कुछ रिंग्स थे, ये देखें ये आइसक्रीम स्टिक्स हैं, ये भी रग पड़ी हुई है इतनी प्यारी है, इसका कुछ बन सकता है मेरा कि ये सारे, ये देखें ये डो के काम की चीज़ें हैं। बड़ा कुछ मैंने ना खरीदा था, तब बस ये ना टाइम ही नहीं मिला, ये सारी चीज़ें रह गई। ये जब मैंने अपना सरकारी स्कूल बनाया था ना, वहाँ पे कुछ बच्चियों को मसला आ रहा था, मिलती नहीं थी, उनके लिए भी रखी थी, वो खरीद लेती थी, फिर वो ख़त्म हो गया, सारी चीज़ें पड़ी रह गई। अब ये शजेब अवैस में है कि हाथ चढ़ी हुई है, वो खेलते रहते हैं इनके साथ। कमरे में भी आते ही जी हमारा एक वॉशरूम है। ये जो वॉशरूम है ना, ये हमने शेल्फ पे बनाया हुआ है, बाहर को शेल्फ निकली हुई है, और वो इस तरह से विंडो बनाई हुई है ग्राउंड में, तो विंडो ही है, मतलब बाहर से लगता है जैसे दो विंडो है,
मगर एक एरिया खाली है, एक भी हमने वॉशरूम बना लिया है। और वॉशरूम का दरवाज़ा भी देखें, ये भी जुगाड़ है, ये वही शीट है जो हमारे किचन में आजकल। तो इकबाल साहब ने फ्रेम बना के उसको शीट लगा के तो यहाँ पे गुजारा किया हुआ है। और आगे आए तो ये जी हमारा स्टोर रूम ये है हमारा। यहाँ पे हमारी पेटियाँ हैं, बिस्तर बिस्तर होते हैं, कुछ मेरे जहेज के बर्तन अभी तक पड़े हुए हैं जो कि मैंने अब महक फातिमा के नाम कर दिए। और ये एक ट्रंक है, ये देखिए आप, इसके शोर से पता चलता है ये जब से मेरी शादी हुई इकबाल साहब की तरफ से। मैं अभी तो ताला खुला हुआ है लेकिन मैंने आज तक देखा नहीं इसमें क्या है। माशाल्लाह इतना वजनी है कि मेरे से उठाया नहीं जाता। और ये जी देसी काम छाबियाँ, ये छाबियाँ मेरी उस फुफ्फो के हाथ की हैं जो आजकल बीमार हैं, जिनको डॉक्टरों ने आज से 15 दिन पहले ये कह दिया था कि ये घंटा निकालेंगी या 2 निकालेंगी, 1 या 2 दिन, इससे ज़्यादा इनके पास ज़िंदगी नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी तो देने वाली अल्लाह ताला की ज़ात है। फुफ्फो से मेरी कल भी बात हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। फुफ्फो ने फ़ोन पे बड़े अच्छे तरीके, कुछ दिन रही हैं गुनूदगी में, शायद मेडिसिन का था तो कुछ दिन बोल चाल नहीं सकी। हाँ ये है कि बाथरूम जाना उनके लिए मुश्किल है ज़रा, वो थोड़ा सा मसला बना हुआ। लेकिन जैसे मेरे अब्बू के हवास नहीं है ना, मतलब वो उनको यादाश्त उनकी नहीं रही, ऐसा फुफ्फो का मामला नहीं है। वैसे भी फुफ्फो अब्बू से काफ़ी छोटी हैं। तो ये जी मिट्टी है, इनमें सब में आजकल गर्मी है तो सर्दियों वाले कपड़े हम इसमें रख देते हैं। और ये इसका शोकेस है मेरा, ये मैं तो बेचना चाहती थी जब मकान बनाया था, तो आप सब ने कहा था कि नहीं ना बेचे, चीज़ें काम आ जाती हैं। तो ये फिर मेरा बहुत अच्छा यहाँ पे सेट हो गया और सारे मेरे जहेज के बर्तन हैं। और जायमाज ये मेरा बहुत पसंदीदा जायमाज है, लेकिन आजकल नमाज रूम हमने नीचे बना लिया इसलिए फिर इसको इस कमरे में रख दिया। हमने हर कमरे में जो है ना वो नमाज पढ़नी होती है, सिर्फ नमाज रूम तक हम नहीं रहते, हर कमरे में हमारा जायमाज का सिस्टम होता है। और ये वाले वो बिस्तर हैं जो आजकल हमारे रोज़मर्रा इस्तेमाल में है। और इधर जी उस कमरे से निकाला गया सामान अभी कुछ इधर पड़ा, ये मेरी मदानी है, एक हमारा पंखा शेड हुआ पड़ा है, कुछ इकबाल साहब की बुक्स है। और ये कुछ इकबाल साहब ने जड़ी बूटियाँ सुखा के रखी होती हैं, वहाँ गंदम वाला पड़ोला है। और यहाँ पे हमारे वो कपड़े रखे जाते हैं जो नए नए धुले होते हैं ना, तो हम वक्ती तो यहाँ रख देते हैं, फिर जब टाइम मिलता है तो हम इनको तय करके तो नीचे सेफ में ट्रांसफ़र कर देते हैं। बहुत गर्मी है भाई आजकल, गर्मी की वजह से ना इस कमरे में नमाज नहीं पढ़ी जाती, इसलिए फिर आजकल हम इस पे जो है बिस्तर रख देते हैं। अच्छा वो मैंने आपको दिखाया ना इतने बड़े बड़े डब्बे जिसमें मैंने चीज़ें रखी, ये देखें, ये भी मेरी तब की चीज़ें हैं, ये भी मैंने उसी वक्त खरीदी थी वॉज बनाने के लिए। तो ये भी बच्चों ने निकाली हैं, अभी पता नहीं बच्चे इनका क्या करेंगे, रखवाई तो हैं, देखते भी क्या क्या करते हैं इनके साथ। ये देखिए वाज देख के मेरे जहन में कुछ आइडिया आया, जिसलिए मैं इनको लेके आ गई, क्योंकि रग भी पड़ी हुई है काफ़ी सारी। तो मेरे जहन में आइडिया आ रहा है कि इसके ऊपर रग का काम करके ना बड़े वाले गमले पे वॉज पे तो इसको डेकोरेट करके तो मैं अपने बेडरूम में एक साइड पे कोने में वो छोटी सी वो मेज़ी पड़ी हुई है जिस पे मैंने एक पुराना सा गुलदस्ता सा रखा हुआ है, तो उसके ऊपर मैं ये रखूँगी। अभी बच्चों से बचा के रखे हुए थे तो आइडिया आ गया जहन में। आपने कह रहे होंगे कि आज आप इन्हें खाना नहीं बनाना, शाम होने वाली है, सूरज भी गुरूब हो रहा है। असल में जी कुछ बताया था, कुछ दिन पहले मोहल्ले में एक फौतगी हो गई थी, तो इकबाल साहब ना उनके बच्चों को कुरान पाक पढ़ाते हैं घर जाके, तो इसलिए फिर आजकल उनकी ड्यूटी लगी हुई है कि हर रोज़ उनके घर पे जाकर ना कुरान हानी करवाते हैं। तो वो दोनों बच्चों को भी लेके उधर चले गए हैं और मैं फातिमा अकेली घर। आज कोई सब्ज़ी वगैरह कोई दाल वाल भी पकाने का मूड नहीं है, सब्ज़ी कुछ ला के नहीं देगी, इसलिए जी आज फिर हमने कहा कि खाने को तो देर हो सकती है लेकिन व्लॉग को देर नहीं हो सकती, इसके बाद व्लॉग तो नहीं बन सकता ना। तो मैंने कहा चले आज आपकी फरमाइश पूरी करते हैं जी। काफ़ी दिनों से बात जेल में मेरे भी अटकी हुई थी, लेकिन गर्मी की वजह से मैं नहीं कर पा रही थी। तो मत तो मर गई है, पसीना इतना आ गया कि अब मास्क के भी मसाम बंद हो गए, तो मेरे से सांस भी नहीं ली जा रही। इसलिए जी इजाज़त है, दुआ में याद रखिएगा और आपको हमारा छोटा सा गरीब खाना कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइएगा और दुआ में खसूसी दुआ में याद रखा करेंगे। अल्लाह हाफिज़।